अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र इकबाल सागर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल लेवल्स मैथ बाय सर ज़फ़र सागर। आज मैं आपको क्लास 11 की जो नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 करवाने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बेटा है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम डेफिनेशन करते हैं जी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये बेटा मैंने कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा। तो जब आप कॉमा बेटा ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। तो फर्ज किया कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स किसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे कि z के ऊपर, ये बेटा जो है ना z के ऊपर पावर जो है वो -1 लगा देंगे बेटा, और इसके ऊपर भी बेटा जी क्या आ जाएगा -1। अब बेटा क्या करना है आपने कि इस -1 को, जब बेटा इसके ऊपर पावर -1 है, जब आप इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, आप इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो जो माइनस है बेटा पावर वो पॉजिटिव हो जाएगी यानी प्लस हो जाएगी। तो जब भी बेटा आपको कम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में नज़र आए तो आपने उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो क्या करना है आपने कि इसका जो कॉन्जुगेट है यानी ए प्लस योटा बी का कॉन्जुगेट बेटा क्या होता है, ए माइनस योटा बी। तो जो भी बेटा रकम हुआ करेगी नीचे कम्प्लेक्स नंबर में, आप उसके कॉन्जुगेट से उसी को बेटा मल्टीप्लाई भी कर दिया करोगे और डिवाइड भी कर दिया करोगे। तो ये बेटा आपके पास ए प्लस बी है और ए माइनस बी, तो क्या बेटा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो बराबर होता है जी -1 के। बेटा जी क्या हो जाएगी आपस में प्लस, तो ये आपके सामने आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या करें, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं कि ए के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग, और अयोटा बी के नीचे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या करें बेटा, हम दोबारा इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख देंगे। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है जी। तो बेटा आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है -4,7 लेट z इज इक्वल टू -4,7। तो हम क्या करेंगे कि जो a की वैल्यू वो आ जाएगी -4 और जो b की वैल्यू वो क्या आएगी जी 7। और ये आपके सामने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है कि z की पावर -1 इक्वल a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ए की जगह पर ए की वैल्यू आ जाएगी -4 और बेटा बी की जगह पर आ जाएगी बी की वैल्यू 7, और ये आ जाएगा जी -4 ए की जगह पर और बेटा बी की वैल्यू क्या है 7, तो वैसे की वैसे आ जाएगी। ए स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और बी की जगह बेटा 7 लिख देंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और यहाँ पर भी 16 प्लस 49। तो जब बेटा हम इनको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 49 ये होता है 65, तो -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है उसका आंसर है। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 2 है। z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ए कॉमा बी, तो ए की जो वैल्यू वो क्या है 2 आ जाएगी बेटा, और बी की वैल्यू क्या है जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो बेटा ए की जगह पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा और बी की जगह पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। बेटा इसके अंदर पुट कर देंगे तो स्क्वायर रूट 2 को जो बेटा स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, और ये जो स्क्वायर है बेटा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, जब आप कोई वैल्यू माइनस वाली हो और उसका आप स्क्वायर लो यानी पावर जो है वो इवन हो, तो जो बेटा माइनस है वो प्लस हो जाती है। ठीक है जी। तो फिर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा जी 2 + 5 और यहाँ पर भी 2 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7। तो यहाँ पर बेटा माइनस थी तो आप कहेंगे सर जी माइनस कहाँ गई, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी बेटा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस फिर नहीं लगाएंगे। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। अब बेटा इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा उसका पार्ट नंबर हम 3 करते हैं। तो बेटा आपके सामने ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 है वो आपके सामने है। बेटा वैल्यू है 1,0।
तो बेटा जो ए की वैल्यू वो क्या आएगी 1 और जो बी की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 0। और ये आपके सामने फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। बेटा इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ए की जगह पे बेटा 1 और बी की जगह पे 0 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 0 ओवर 1 का स्क्वायर 1। तो जब आप 0 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर बेटा 0 आएगा और जब 1 को 1 पे करोगे तो 1। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम लेट करेंगे कि दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू है -2 -7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। हम बेटा क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हम उसका कांजुगेट लेंगे और वो क्या है कि 4 + 5 अयोटा। कांजुगेट क्या होता है कि 4 - 5 अयोटा। हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में। तो 4 + 5 अयोटा 4 - 5 अयोटा। बेटा फार्मूला यूज करेंगे कि a + b इंटू a - b a² - b²। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 4 और फिर माइनस माइनस प्लस और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा के साथ। तो ये बेटा आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, -10 अयोटा और -28 अयोटा, ये हो जाएगा -38 अयोटा। अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो प्लस माइनस माइनस -35 और 8। तो ये आपके सामने है जी -38 अयोटा और ये 5 हो जाएगा 25 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस बेटा जी क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी आपस में। ठीक है, और जब बेटा इनको प्लस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी -27 -38 अयोटा ओवर 16 + 25। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 41। तो -27 को 41 के नीचे अलग कर लेंगे और -38 ओवर 41 अयोटा ये अलग आ जाएगा। अब आपके सामने एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो जो अयोटा के बगैर वाला पार्ट होता है बेटा, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है और जिसके साथ अयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो हम बेटा क्या करेंगे कि जिसके साथ अयोटा नहीं है ये आपके सामने रियल पार्ट आ जाएगा और जिसके साथ अयोटा है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है जी, तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, और मैंने दोबारा बेटा समझाता हूँ आपको कि ये आपके सामने एक कम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू a + अयोटा b, ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो a है ये रियल पार्ट है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्यों कि जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा, जिसके साथ अयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हम बेटा क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है -20 और 41 ये बेटा रियल पार्ट है और ये बेटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अब आपके पास है जी, के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। बेटा जरा वैल्यू चेक करें क्या है कि -2 + 3 अयोटा का होल का स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। तो पहले हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a + b का होल का स्क्वायर वो इक्वल होता है जी a² + b² + 2a और b। बेटा हम ये फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो -2 का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 4 4 3 12 प्लस माइनस माइनस ये आपके सामने आ जाएगा जी 4 + 9 अयोटा स्क्वायर -12 अयोटा और ये आपके सामने जी 1 + अयोटा। तो अयोटा का स्क्वायर बराबर होता है जी -1 के, तो प्लस माइनस माइनस 9 में बेटा जब 4 निकालेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब 9 में से 4 निकालेंगे तो ये -5 आ जाएगा, -12 अयोटा और नीचे है जी 1 + अयोटा। हम क्या करेंगे इसको, अच्छा बेटा मैंने बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं उसको कॉन्जुगेट लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये आपके सामने हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 5 को करेंगे अयोटा के साथ, फिर 12 को और फिर करेंगे जी माइनस माइनस प्लस और 12 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे बेटा चेक करेंगे 1 + अयोटा और 1 - अयोटा, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर -b², 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल है। तो माइनस माइनस बेटा प्लस कर देंगे। तो ये आपके सामने है जी कि -12 अयोटा + 5 अयोटा, इसका जो आंसर वो क्या आ जाएगा -7 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो प्लस माइनस माइनस तो बेटा 12 -12 और -5 ये हो जाएगा -17 और माइनस माइनस प्लस नीचे बेटा आ जाएगा 2। तो क्या करेंगे बेटा आपके सामने 5 और 12 ये बन जाएगा 17 -7 अयोटा ओवर 2, तो -17 के नीचे 2 अलग कर देंगे और -7 अयोटा के नीचे 2 अलग कर देंगे। और मैंने बताया कि ये आपके पास रियल पार्ट है और जो अयोटा के साथ है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट इसका ये वाला लिख देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है जेड का वो आपके सामने ये वाला यानी जी। तो ये आपके सामने है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब बेटा
आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। हम क्या करते हैं बेटा, इसको रैशनलाइज करते हैं और उसके लिए क्या होता है, मैंने बताया कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नज़र आ जाए तो आपने उसे ख़त्म करना होता है और क्या करते हैं कि उसका कांजुगेट लेते हैं और उसके कांजुगेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं और नीचे डिवाइड भी करते हैं। और 1 प्लस अयोटा का जब हम कांजुगेट लेंगे तो वो क्या होता है 1 माइनस अयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी करेंगे। अब हम अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा को एक के साथ, फिर अयोटा एक अयोटा, यानी अयोटा को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ, जब अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके सामने है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, तो फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 और -1 क्या हो जाएगा प्लस, और अयोटा का स्क्वायर होता है -1 और ये बेटा -1 क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके सामने आ जाएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस 1 2, तो 1 के नीचे 2 अलग कर देंगे और फिर अयोटा के नीचे 2 अलग कर देंगे और ये आपके सामने है जी रियल पार्ट और ये आपके सामने है जी इमेजिनरी पार्ट। तो ये बेटा आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। बेटा वैल्यू चेक करें कि 4 प्लस 3 योटा का होल का स्क्वायर, नीचे है 4 माइनस 3 योटा। पहले हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे और बेटा फार्मूला आपके सामने है कि a प्लस बी और इसका होल का स्क्वायर और बराबर किसके होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहले फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके सामने है जी फार्मूला। ये बेटा हम ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b और नीचे 4 माइनस 3 होता है वैसे का वैसे, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, योटा का स्क्वायर आ जाएगा 2 4 8 8 3 24 योटा आ जाएगा। तो नीचे है 4 माइनस 3 अयोटा, तो जब अयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल तो ये प्लस माइनस माइनस ये बेटा 9 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा, तो जब 16 में से 9 माइनस करोगे बेटा 7 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा, नीचे रकम वैसे की वैसे वैसे। अब क्या करें कि हम इसका कांजुगेट लेंगे और इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 4 माइनस 3 अयोटा का कांजुगेट क्या होता है 4 प्लस 3 अयोटा, तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 7 को 3 के साथ, फिर 24 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 24 अयोटा को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके सामने है। नीचे 4 माइनस 3 अयोटा और 4 प्लस 3 अयोटा, फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी वो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 96 अयोटा में 21 अयोटा ऐड करेंगे वो बन जाएगा 117 अयोटा और ये 28 है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या करेंगे ये 28 माइनस 72, इसका आंसर आ जाएगा -44 प्लस 117 अयोटा। तो बेटा नीचे क्या है जी कि 9 प्लस 16 ये आपके सामने है जी 25, यानी जब ये 3 9 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 और -1 और माइनस बेटा जी क्या हो जाएगा प्लस, तो 9। तो क्या जी बेटा क्या करेंगे फिर -44 के नीचे 25 अलग हो जाएगा और 117 के नीचे 25 अलग कर देंगे और ये आपके पास है जी रियल पार्ट और ये आपके पास है जी इमेजिनरी पार्ट। इधर चेक करें, ठीक है बेटा, ये आपके पास है रियल पार्ट और ये आपके पास है जी इमेजिनरी पार्ट।